कभी लोहार पट्टी जाइए, सड़क के कम से कम 10 से 12 फुट पर लोहे की पेटियां, लोहे की अलमारियां रखी हुई हैं और उन्हीं के आगे दुकानदार कुर्सी डालकर बैठा हुआ है। कभी ऐसा लगता है क्या कि वो सड़क सरकार ने उसको गिफ्ट कर दी है, उसको उपहार में दे दी है, या उससे ये कह दिया है कि अब आप यहाँ जहाँ चाहें वहाँ अपनी दुकान का सामान लगा लें? लोहार पट्टी में देखिएगा, एक साइड के अंदर पूरी गाड़ियां ट्रैफिक की पार्क की हुई है। आपको निकलने के लिए जहां 2 गाड़ियों की जरूरत है, वहां एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। ये गलती कौन करता है? हमारे ही जैसा आदमी, और वो आदमी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता है, सड़क पर अतिक्रमण करता है, सड़क के ऊपर अपना सामान बिछा देता है और फिर लोग उससे टकराते हुए या बचते हुए निकलते हैं। सड़क पर तेज गति से वाहन चलते हैं, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा को तो खैर ट्रैफिक के नियमों से कोई लेन देन ही नहीं है। जहां जगह दिखेगी अपना मुंह घुसेड़ देंगे और आगे चलते रहेंगे। आपकी इच्छा हो तो बचिए, आपकी इच्छा न हो मत बचिए। 2 व्हीलर्स जिस रफ्तार से चलते हैं, उससे कभी कभी तो ये लगता है कि शायद ये आग बुझाने जा रहा है। फायर ब्रिगेड में नौकरी कर लिए, मोदी जी ने इसको बुलाया है कि भाई तेरे को मंत्री पद की शपथ दिलाऊंगा, और या फिर इसको टॉयलेट जाना है, लेटरिन जाना है इसको, इसलिए बहुत जल्दी में। क्या है क्या, तुम्हारी आधा मिनट और 1 मिनट की जल्दी पूरे ट्रैफिक को बिगाड़ रही है। तुम्हारी आधा मिनट की और 1 मिनट की जल्दी लोगों की जान खतरे में डाल रही है। तुमसे बचने के लिए मैं दाएं बाएं गाड़ी मोड़ूंगा तो कोई दाएं बाएं वाला मुझसे टकरा जाएगा, आप तो निकल जाओगे। मेरा गला लोग पकड़ेंगे कि भाई बदतमीज बेवकूफ किस तरह से गाड़ी चलाता है। गलती किसकी थी? मैंने आपको बचाया, वो जनता ने मेरे को मारा। एक सबसे बड़ी चीज जो हमको बचपन में सिखाई गई थी कि आपके पीछे यदि पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस हो तो आप अपनी गाड़ी को साइड में कर लें और उस एम्बुलेंस या पुलिस वैन को या तीसरा फायर ब्रिगेड को रास्ता दें, क्योंकि फायर ब्रिगेड कहीं आग बुझाने जा रहा है, पुलिस किसी अपराध की रोकथाम में जा रही, और एम्बुलेंस किसी की जान बचाने का काम कर रही। आप शहर में देखिए, एम्बुलेंस का सायरन बजता रहता है और उसके आगे चलता हुआ आदमी बिना किसी डर के, आशंका के, बिना किसी रोक टोक के धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। और आजकल शहर में एक नया फैशन, धीरे गाड़ी चलाने वाला एक्सट्रीम राइट पे चलता है। आप लेफ्ट से ओवरटेक कर नहीं सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में रिक्शा है, लेफ्ट साइड में साइकिल है, लेफ्ट साइड के अंदर क्या मालूम कौन चल रहा है। गाड़ी चलाने के लिए एक तमीज है। तमीज सिर्फ इतना है कि यदि आप धीमे चल रहे हैं तो आप धीमे चलने वाली लेन में चलिए, ताकि तेजी से चलने वाला वाहन आपके राइट साइड से होकर निकल सके। ये तमीज कौन सिखाएगा? बेटे को बाप ने गाड़ी तो दिला दी, गाड़ी चलाने का तमीज नहीं खरीद के दे पाया। एक शपथ पत्र यदि आरटीओ भरवा ले कि मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूंगा, तो शायद कभी किसी को कोई शर्म आ जाए। कौन सोचता है ट्रैफिक के बारे में? ये आपने कभी नोट किया कि शराब के नशे में वाहन चलाता है आदमी, टक्कर मार दी। कल परसों ही अखबार में पढ़ा कि एक वाहन चालक ने 10-12 गाड़ियों को टक्कर मार दी और 6-8 लोगों को घायल कर दिया। हमारा कानून इतना कमजोर है कि ऐसे आदमी के खिलाफ सेक्शन 304A रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट या रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर मुकदमा दर्ज करेगा। यदि उसमें कोई मर गया तो अधिकतम सजा 2 साल, और यदि उसी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए कि तुझे मालूम था
कि तेरे दारू पीकर गाड़ी चलाने के कारण तेरा जजमेंट बिगड़ सकता है, तेरा बैलेंस बिगड़ सकता है, तेरी नज़र धुंधला सकती है और ऐसे गाड़ी चलाने से टक्कर होकर कोई मर सकता है, तो तुझे 7 साल की सजा क्यों न दी जाए? होना चाहिए ना। 304 क्यों? सेक्शन 304, और जहां पर एक से ज़्यादा आदमी मर जाए और गाड़ी वाला गाड़ी न रोके, तब तो धारा 302 मर्डर। एक बार यदि ऐसा अपराध हो, ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए कड़ा कानून बना दिया जाए तो लोग सुधरेंगे। आपने देखा होगा कि सड़कों के ऊपर फुटपाथ पे 2 व्हीलर चलते रहते हैं क्योंकि वो जल्दी में है। आपकी गाड़ी को ओवरटेक किसी भी साइड से कोई भी कर सकता है। कानून रॉन्ग साइड चलाने के बारे में है, 1 वे में आ जाने के बारे में है। पुलिस कहती है कि हम FIR रजिस्टर करेंगे। FIR किसके खिलाफ रजिस्टर करेंगे? किसी को पकड़ लिया तब तो करेंगे, या उस व्हीकल नंबर के आधार पर? आपका ट्रैफिक कांस्टेबल तो सड़क के कोने में खड़ा होकर मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। ट्रैफिक पर मैंने खुद देखा है कि कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक वाला जो इंस्पेक्टर हो, पुलिस वाला हो, हेड कांस्टेबल हो, ये सब आपस में बातचीत करते हैं, और कहीं चाय का ठेला हो या पान का ठेला तो वहां खड़े होकर छांव में चाय पीते रहते हैं। ट्रैफिक लाइट लगाने में क्या प्रॉब्लम्स है? आप करोड़ों रुपए तो बर्बाद कर रहे हैं हर छोटी मोटी चीज में। आप सड़क के अंदर सड़क बनाने के बाद दोबारा खोद देते हैं क्योंकि वाटर लाइन नहीं डाली, आपने इसके अंदर सीवेज लाइन नहीं डाली। ये पैसा आप वहां खर्च कर रहे हैं जहां जरूरी नहीं। जरूरी है आपके लिए कि आप ट्रैफिक लाइट हर चौराहे पर लगा दें, और ज़्यादा नहीं तो एक कांस्टेबल खड़ा कर दें। एक कांस्टेबल के डंडे में वो ताकत है कि जो ट्रैफिक को सुधार सकता है। मेरा एक सजेशन है, जब सामने रॉन्ग साइड से कोई आदमी आ जाए और उसको बचाने में मेरी गाड़ी उलट जाए और गाड़ी में बैठा या बस में बैठे 2-4 लोग मर जाए, तो मुझे कोई सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस आदमी के कारण मेरी गाड़ी को लेफ्ट साइड पे मोड़ा। या कानून ये बना दे कि सामने रॉन्ग साइड से कोई आ गया और मैंने उसको टक्कर मार दी और वो मर गया, तो मेरा कोई अपराध नहीं है, और ऐसे मरने वाले के परिवार वालों को किसी भी प्रकार का हर्जाना, मुआवजा या कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, आदमी मर गया भाई, भले ही रॉन्ग साइड था, तो उसकी गलती 50%। अरे भाई, उसकी तो 100% गलती है। लाल बत्ती में रॉन्ग साइड से वो आदमी आके मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैं आपसे कहूं, हाईवे पर मैं गाड़ी चला रहा हूं, 60 किलोमीटर की स्पीड हाईवे पर ठीक है, अर्थात 1 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1 सेकंड में 16 मीटर या 50 फुट सामने से आने वाले को देखकर ब्रेक लगाऊंगा तो 1 सेकंड में मेरी गाड़ी तो 50 फुट आगे बढ़ जाएगी, और ये 50 फुट मेरी गलती के हैं। मैंने तो ब्रेक लगाया, तुम क्यों सामने से आए? तुम रॉन्ग साइड से आ रहे हो, मेरी गाड़ी में भिड़ गए, और गलती फिर भी मेरी है।